हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। किसकी तरह? बिल्कुल मेरी तरह। तो स्टार्ट करते अपन ने कल कल तक कहाँ पे कर लिया था अपन ने? जो फंजाई का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसके स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन वगैरह, कितने टाइप के उसके अंदर रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और वगैरह, उनकी अपन ने बात की थी। तो आज का अपन का टॉपिक क्या है कि अपन फंजाई का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फंजाई कितने टाइप की होती है, कौन कौन से ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन क्लासिफाई कर रहे हैं तो वही सेम बात, कोई ना कोई बेसिस तो अपन जरूर लेंगे। तो इसके अंदर जो अपन ने बेसिस लिया है इसको क्लासिफाई करने का, तो उसके अंदर बेसिस अपने पास एक आ जाएगा थैलस, थैलस आ जाएगा। दूसरा अपने पास में आ जाएगा स्पोर। तीसरा अपने पास आ जाएगा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, पहला आ जाएगा थैलस, दूसरा आ जाएगा स्पोर, तीसरा अपने पास आ जाएगा फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और ये कैसे होंगे? स्पोर अपन सेक्सुअल स्पोर्स की यहाँ पे बात करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी की भी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगी, उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपन अगर तीन क्लासिफिकेशन हो गए, थैलस हो गया, स्पोर हो गया और फ्रूटिंग बॉडी हो गया। ठीक है, थैलस का मतलब हो जाएगा कि वो सेपरेट है या एसेपरेट है, उसके वजह से अपन यहाँ पे बात करें। तो क्लासिफिकेशन अपन लेंगे तो अपन दो पार्ट में इसको मेनली अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। चलिए एक पार्ट में बोल देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पहले, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे मैं क्लासिफाई करूं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर मैं क्लासिफाई करूं तो यहाँ पे अपने पास में दो चीजें आएंगी, यहाँ से दो ग्रुप के अंदर ये यहाँ क्लासिफाई अपन इसको कर सकते हैं। कौन कौन सा आएगा? ड्यूट्रोमाइसिट हो गया, यहाँ पे मैं बात करूं एक तो लोअर फंजाई, एक मैं बात करूंगा हायर फंजाई की। ठीक है, अपने पास में क्या आ गया? एक तो ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये मैं बाद में बताऊंगा ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है। इसके अंदर अपने नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके अंदर लोअर फंजाई और हायर फंजाई आएंगे। ठीक है, अब इनके अंदर भी इनके अंदर क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, लोअर फंजाई में अपन किसको लेंगे? एस्कोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज को अपन लेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे हायर फंजाई। हायर फंजाई के अंदर अपन फिर से अपन यहाँ पे दो टाइप को ऐड करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा जाएगा? ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, अपन यहाँ पे लिखेंगे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे अपन लेंगे एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और 4 नंबर अपन लेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, 4 हो गए, ड्यूट्रोमाइसिटीज हो गया। फिर अपने पास में लोअर फंजाई के अंदर अपने पास आ गया फाइकोमाइसिटीज, हायर फंजाई के अंदर 2 आ गए, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज अपने पास आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, लोअर फंजाई है तो लोअर फंजाई कैसी होगी? एसेप्टेट होगी, एसेप्टेट। ठीक है, और हायर फंजाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेप्टेट ही होगा। ठीक है, सेप्टेट होगा। हायर फंजाई दोनों के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होंगे, और जो लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज के अंदर सेप्टा एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूं, फाइकोमाइसिटीज को मैं बोल सकता हूं एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई का दूसरा नाम अपने पास यहाँ जाएगा। ठीक है, और अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करूं, इसको मैं बोल सकता हूं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलेंगे ये अपन आगे देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज की, एस्कोमाइसिटीज को मैं बोल सकता हूं सैक फंजाई। ठीक है,
एस्कोमाइसिटीज को मैं बोल सकता हूँ सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर क्या क्या अपन इंक्लूड करते हैं, मशरूम, पफ बॉल्स, ये ट्रफल्स वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, ट्रफल्स, ठीक है। एक्सेट्रा इसके अंदर एक दो नाम और है, वो अपन चलते टाइम जब अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तब अपन यहाँ पे देखेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद में तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, समझ में आया इसका क्या गया। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन पहले करेंगे, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नो सेक्सुअल के अंदर ड्यूट्रोमाइसिटीज और ट्रू सेक्सुअल के अंदर अपन फिर दो लोअर फंजाई और हायर फंजाई। लोअर फंजाई के अंदर अपन बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज की, फाइकोमाइसिटीज को एसेप्टेड होगा उसको अपन बोलेंगे एल्गल फंजाई, ठीक है। हायर फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज अपन लेंगे और ये हायर फंजाई कैसी होगी, सेप्टेड होगी, सेट में प्रेजेंट होंगे। एस्कोमाइसिटीज को अपन सैक फंजाई बोलेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज को अपन बोलेंगे मशरूम्स, पफ बॉल्स और मोरल्स एंड ट्रफल्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसको अपन इम्परफेक्ट फंजाई बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए। हो गया। उसके बाद अपन इसको एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज को, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज का अपन ने क्या नेम, दूसरा नाम क्या रखा था, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बाद अपने पास है 4 स्ट्रेटजी होगी इसकी पढ़ने की। सबसे पहले अपन इसका पढ़ेंगे हैबिटेट, दूसरा जगह अपने पास में इसका स्ट्रक्चर, तीसरा जगह न्यूट्रिशन और फोर्थ वन अपन पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले समझा देता हूँ फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन हैबिटेट की बात करें तो ये किसके अंदर रहेगी, ये ओनली फंजाई है, ठीक है। ओनली फंजाई जो एक्वेटिक हैबिटेट की होती है, ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है नीट के अंदर की ओनली एक्वेटिक हैबिटेट की फंजाई को का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, तो अपन उसको बोलेंगे एल्गल फंजाई या फिर अपन बोल सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक इनका नेचर होता है, ठीक है। तो अपन वन बाय वन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट की बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ओनली ग्रुप हैविंग एक्वेटिक, एक्वेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास में ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे तो फाउंड ऑन डिकेइंग मटेरियल, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट का एकमात्र ग्रुप है, ओनली ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट हो जाएगा, पैरासाइट का मतलब हो जाएगा दूसरे पे दूसरे से खाना छीनना हो जाए। तो ओब्लिगेट का मतलब क्या है, ओब्लिगेट का मतलब होता है सिर्फ यही एक रास्ता है इनके पास, ओब्लिगेट मतलब ओनली, ओनली पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। फाउंड ऑन डिकेइंग मटेरियल, ठीक है, जो सड़ा गला हुआ होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये फंजाई पाई जाती है, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर यानी थैलस, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अपने पास क्या था, ये अपने क्या पढ़ा था, हाइफी पढ़ा था, हाइफी, ठीक है। तो अपने पास देख सकते हैं क्या ये, एक तो एसेप्टेट आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास में मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड आ जाएगा। फिर अपन बोल सकते हैं इसको सिनोसाइटिक, ठीक है, और बोल सकते हैं अनब्रांच्ड, ठीक है। तो ये अपने पास में स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी कौन सी बात है, एसेप्टेड, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एसेप्टेड से क्वेश्चन बनेगा। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या जाएगा इसके अंदर, एक तो अपने पहले पढ़ा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि डिकेइंग मटेरियल, जो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर पाए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है।
तो ये दो टाइप की न्यूट्रिशन आ गए इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब वो इंट्रो पढ़ा था संजय का, तो उसके अंदर अपन ने रिप्रोडक्शन कितने टाइप के पढ़े थे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ठीक है, तो एक एक की यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा मिलता है अपने को, फ्रेगमेंटेशन अपन को देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन ही सिर्फ अपन को देखना, ओनली फ्रेगमेंटेशन अपन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बडिंग और फ्यूजन होता है अपने तीन पढ़े थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन। तो रीजन क्या हो जाएगा, जो बडिंग और फ्यूजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ईस्ट इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो अपने पास में वो चीज नहीं आएगी, बडिंग और फ्यूजन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो केवल और केवल अपन फ्रेगमेंटेशन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं अपन एसेक्सुअल की। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर बनेंगे। ठीक है, और वो कैसे स्पोर होंगे, एंडोजीनस। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा एक कि फाइकोमाइसीट्स के जो स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं कि एक्सोजीनस। वो तो अपन ने पढ़ा था, स्पोर एंडोजीनस और एक्सोजीनस कैसे पढ़े थे, कि जैसे कि अपने पास में ये क्या आ जाएगा, माइसीलियम आ जाएगा, माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी आ जाएगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पे कवर बनेगा, कवर के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, कवर के अंदर स्पोर बनेंगे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस स्पोर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगी जो एंडोजीनस स्पोर्स हैं। ठीक है, ये भी अपने पास में दो टाइप के हो सकते हैं। एक की मैं बात करूं मोटाइल, दूसरे की मैं बात करूं नॉन मोटाइल। ठीक है, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन इसका एग्जांपल लिख देते हैं। जो मोटाइल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जूस्पोर, और जो नॉन मोटाइल होंगे उसको अपन वो बोलेंगे एप्लेनोस्पोर। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखने वाला बात नहीं है, पर यहाँ पे एसेप्टेड और यहाँ पे एंडोजीनस। ठीक है, तो ये दो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मेनली, और इसका हैबिटेट पूछते हैं, पैरासाइटिक और ये एक्वेटिक। तो इसके अंदर तीसरा अपन का रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको नोट कीजिए एक बार, तब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तीन नंबर अपने पास कौन सा था, सेक्सुअल। ये थोड़ा सा इजी है, मतलब इजी है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे अपन, लाइफ साइकिल किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो अपन इसको कैसे देखेंगे, इसके अंदर जो भी बनेंगे अपने पास स्पोर बनेंगे वो आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एन आइसोगेमस, और अपन बोल सकते हैं ऊगेमस, ऊगेमस भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन बाद में। एग्जाम्पल के अंदर अपन पढ़ेंगे एल्ब्यूगो। जो एल्ब्यूगो होता है वो कैसा होता है, ऊगेमस। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना है, एल्ब्यूगो कैसा होता है, ऊगेमस होता है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया सेम स्पीसीज ले लिया, इसके अंदर सेम स्पीसीज ये अपने पास में क्या जाएगा, एक माइसीलियम आ जाएगा, ये भी अपने पास में क्या जाएगा, माइसीलियम आ जाएगा। तो इन दोनों ने क्या गैमेट बनाए आगे, गैमेट कैसे, हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट बना लिए इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दोनों फ्यूज होके यहाँ पे बनाएंगे जाइगोट। हाँ, एक बात और, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे कि अपने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो वहाँ पे गैमेट भी बनेगा और जाइगोट भी बनेगा। गैमेट बनेगा, उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट भी बनेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ये बन गया जाइगोट।
जो कि डिप्लॉयड है, समझ गए। यहाँ पे अपन देखेंगे सीधा जाइगोट बन गया, इसके अंदर क्या हुआ, गेमिट बन गया, गेमिट से जाइगोट बन गया। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपन ने बात की थी एक बार डाइकैरियन स्टेज के बारे में, डाइकैरियन स्टेज। तो डाइकैरियन स्टेज यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है, डाइकैरियन स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो अपन यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, प्लाज्मोगेमी followed by immediate karyogamy, समझ गए। प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी, यहाँ से गेमेट बन गया, गेमेट से जाइगोट बन गया, ठीक है, डाइकैरियन स्टेज आ गया। तो अब यहाँ अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट क्या है, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है, मतलब जाइगोट बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड है, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्या स्पोर्स बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और अंदर स्पोर बने, ठीक है, कवर के अंदर, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं फिर, एंडोजिनस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ही था सिर्फ, अपन एक्स सेक्सुअल के बारे में देखा था, एक्स सेक्सुअल कैसे थे, एंडोजिनस थे, और इसके अंदर सेक्सुअल भी अपन ने समझा कि ये जो हाइफी है यहाँ से क्या बन गया, गेमेट्स बन गए, गेमेट्स से जाइगोट बन गया, डाइकैरियन स्टेज के अंदर एब्सेंट हो गई, एल्ब्यूमिन के अंदर ऊगेमस कंडीशन आती है, प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी, डाइकैरियन स्टेज का इसके अंदर कोई टाइम गैप नहीं होता, और जो इसके अंदर जाइगोट होता है वो थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल होगा तो इसके अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। अगर ये अपने पास में क्या बोल सकते हैं, इसको कवर बोल सकते हैं, तो कवर के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, तो कैसे हो जाएंगे ये, एंडोजीनस हो जाएंगे। एंडोजीनस, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, दोनों ही क्या करें, दोनों ही क्या होंगे, एंडोजीनस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट हुआ, ज्यादा जो एनसीईआरटी के अंदर है वो अपन वही देखेंगे, अगर एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो बता देंगे, जैसे कि एलबीयू यहाँ पे ओगेमस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे खत्म हुआ, इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखने हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर और एल्ब्यूगो म्यूकर राइजोपस, ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट के अंदर इसके अपन ट्रिक भी देखेंगे, सबके एग्जाम्पल कैसे अपन याद करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट हुआ, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। ये तो बात हुई अपनी किसके बारे में, फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात हुई, शॉर्ट में समझाया सारा, ज्यादा डिटेल में भी नहीं गए और ज्यादा ऐसे भी नहीं है कि पूरा पूरा पेरिफेरी से ले लिया, एनसीईआरटी पूरी कवर हुई है इसके अंदर, तो डरने की कोई बात है नहीं। 2 नंबर पर बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अब इसमें एक बात आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो फ्लोटिंग बॉडी वगैरह होते हैं जहां से स्पोर वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक कवर बनता है, क्या कवर बनता है, उस कवर को अपन क्या बोलते हैं, कवर को अपन बोलते हैं सैक, कवर को अपन क्या बोलेंगे, सैक बोलेंगे। तो इसीलिए अपन एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, फिर एस्कोमाइसिटीज होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। जैसे अपन किसको, फाइकोमाइसिटीज को अपन क्या बोला था, एलिगल फंजाई बोला था। तो एस्कोमाइसिटीज को अपन, इसके अंदर एक कवर बनता है, कवर के अंदर स्पोर बनते हैं, कवर के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है, उस कवर को अपन बोलेंगे सैक, और इसलिए अपन इसको बोलते हैं सैक फंजाई। तो अपन, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिनेरियो अपना वही रहेगा, सबसे पहले इसकी किसके बारे में बात करेंगे, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे।
हैबिटेट के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में ग्रो, एनसीईआरटी एक लाइन है, ग्रो ऑन डंग, मतलब गोबर के ऊपर ये पाया जाता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड भी इसके लिए यूज किया है, कोरपोरोफिलस, कोरपोरोफिलस अपन बोलेंगे इसको। सैप्रोफाइट होगा और ग्रो ऑन डंग, डंग के ऊपर ग्रो होता है, उसको एनसीईआरटी ने क्या वर्ड से डिनोट किया है, कोरपोरोफिलस के नाम से डिनोट किया है। फिर अपन दूसरा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, वही देखना है अपन को, क्या हाइफी देखनी है इसकी। तो हाइफी देखेंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इसके अंदर होगी नहीं। और अगर मैं बात करूं इसके यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर मेंबर इसका अपने पास कौन सा जाएगा, ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नो, एक तो ध्यान रखना अपन को सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस ईस्ट, ठीक है। और ये जो कहते हैं वो नॉन फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट कैसे होती है, नॉन फिलामेंटस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। ईस्ट कैसे होते हैं, नॉन फिलामेंटस अपन बोलेंगे इसको, ठीक है। और एक ये सब में कॉमन है, सेपरेट और ब्रांच, कॉमन का मतलब कॉमन क्वेश्चन है सेपरेट और ब्रांच का। एक यहाँ पे याद रखेंगे, ईस्ट होती है वो नॉन फिलामेंटस होती है। ये एक साल के अंदर पूछा था क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग आंसर और चूज द करेक्ट आंसर, उसमें दे रखा था ईस्ट इज फिलामेंटस, तो वो ऑप्शन गलत था। ईस्ट कैसे होती है, नॉन फिलामेंटस होती है। और मैं बात करूं फिर मल्टी सेलुलर की, तो वो कैसे होते हैं, फिर फिलामेंटस आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, यूनिसेलुलर ईस्ट हो गया, मल्टी सेलुलर अपने पास में फिलामेंटस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं न्यूट्रिशन की। तो इसके अंदर तीनों टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे। पीछे वाले में अपने क्या देखा था, पैरासाइट और सैप्रोफाइट इसके अंदर थे। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, पैरासाइट आएगा, सैप्रोफाइट और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक तीनों टाइप के इसके अंदर न्यूट्रिशन आएंगे। फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करूं, सबसे पहले मैं किसको लूंगा, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव की बात करूं तो ईस्ट इसका मेंबर आ गया, तो अपने पास में फीजन भी इंक्लूड हो जाएगा, बडिंग भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बडिंग आ गया, फीजन आ गया, और जो अपने पास था कौन सा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये होगा वेजिटेटिव, फीजन होगा, बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल है, उसको अपन थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए 2 मिनट। ठीक है, हो गया। तो वेजिटेटिव हो गया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल यहाँ पे अपन देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं अपन एसेक्सुअल, एसेक्सुअल को देखेंगे। मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये माइसीलियम आ गया पहले, ठीक है। माइसीलियम आएगा, माइसीलियम के ऊपर क्या बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे। जो हवा में बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एरियल फ्रूटिंग बॉडीज या एरियल माइसीलियम अपन इसको बोलते हैं। ये एन होगा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एन होगा। इसके ऊपर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, कोई कवर नहीं होगा इसके अंदर। कवर नहीं होगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। एक्सोजीनस हो गया। और जो स्पोर बनेंगे उसको अपन बोलेंगे कोनिडिया,
एक्सोजीनस कोनिडिया। कोनिडिया कैसे है? एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। कोनिडिया कैसे बनेंगे? एसेक्सुअल। और जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ये अपने पास में क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, उसको अपन क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर, ठीक है। कोनिडियोफोर अपन बोलेंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। और कौन सा होता है? कोनिडिया होता है। इतना ही अपन को इसके अंदर ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना, ठीक है। अपन फिर बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में क्या लेंगे? सेक्सुअल होगा तो वही गैमेट बनेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट भी बनेगा। इसके अंदर क्या रहेगा अपने पास में? ये माइसीलियम है, 2 माइसीलियम आ जाएंगे अपने पास में। ये क्या बनेंगे? वही प्रोसेस के अंदर गैमेट बनेगा। गैमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और गैमेट से क्या बनेगा? यहाँ पे जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये कौन सी स्टेज है? ये डाइकैरियन स्टेज है। डाइकैरियन स्टेज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया? जाइगोट आ गया। ये डिप्लॉइड जाइगोट आ गया। इसके अंदर डाइकैरियन स्टेज, इसके अंदर जो कैरियोगेमी है वो इमीडिएटली फॉलो नहीं करती है प्लाज्मोगेमी को, ठीक है। तो या हाँ, ये स्पोर बन जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। ये माइसीलियम हो जाएगा अपने पास। माइसीलियम के ऊपर क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। हाइफे से गैमेट बन जाएंगे। दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाइकैरियन स्टेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? कैरियोगेमी होगा। अब इसके अंदर आगे क्या बोलेंगे अपन? कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होगा तो इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं? एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी इधर, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अगर जाइगोट 2n है, मतलब डिप्लॉइड जाइगोट है, तो अपने पास में जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो भी अपने पास में क्या जाएगी? डिप्लॉइड होगी। तो और इसके ऊपर क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर्स बनेंगे कुछ ऐसे करके, स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। इन स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बन रही है उसको मैं बोलूंगा एस्कोकार्प, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा एस्कस, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पोर बन रहे हैं उसको मैं बोलूंगा एस्कोस्पोर। अब स्पोर क्या बन रहे हैं? इस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, इस कवरिंग के अंदर बन रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? स्पोर कैसे हो जाएंगे अपने पास में? एंडोजीनस। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर पूछेंगे, ठीक है। उसके एसेक्सुअल में अपन ने क्या देखा था? एक्सोजीनस। सेक्सुअल के अंदर अपने पास में क्या देगा? एंडोजीनस है, कवर के अंदर ये बने हुए होंगे, ठीक है। और ये जो स्पोर होंगे वो कौन से स्पोर होंगे? सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन जल्दी से। तो बेसिक बेसिक बातें वही कर रहे हैं जो जैसे एग्जाम के अंदर पूछने वाली बातें हैं, सिर्फ वही अपन स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा अपन स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, उसके अंदर अपन ने 3 एग्जांपल पढ़े थे फाइकोमाइसिटीज के अंदर, एल्ब्यूगो, म्यूकर और राइजोपस। इसके अंदर थोड़े से ज्यादा एग्जांपल हैं। तो पहले अपन लेंगे ईस्ट, दूसरा अपन लेंगे पेनिसिलियम, तीसरा अपन लेंगे क्लेविसेप्स, फोर्थ अपन लेंगे न्यूरोस्पोरा, फिफ्थ अपन लेंगे
मोरेल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, ईस्ट अपने में क्या पढ़ा था, नॉन फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस। पेनिसिलियम क्या है, जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो क्या करती है, एंटीबायोटिक, ये पूछा जाता है। जो पेनिसिलियम होती है वो एंटीबायोटिक बनाने के अंदर काम आती है। क्लेविसेप्स होता है वो क्या करता है, गिव एलएसडी, एलएसडी मतलब एलएसडी अपन वो जो ये क्या, एलएसडी क्या होता है पास में, हेल्यूसिनोजन, हेल्यूसिनोजन एलएसडी होता है वो, इसका इफेक्ट होता है हेल्यूसिनोजन, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा किसको, जेनेटिक वर्क के अंदर इसको काम में लिया जाता है, जेनेटिक वर्क के अंदर इसको अपन काम में लेंगे। जो मोरल्स एंड ट्रफल्स होंगे वो अपने पास में क्या जाएंगे, एडिबल, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनको नोट कर लीजिए। इसके साथ एक एग्जांपल और है इसका, अपन बोल सकते हैं एस्परजिलस, एस्परजिलस अपन इसको बोलेंगे। ये क्या टॉक्सिन बनाता है, कौन सा टॉक्सिन, एफ्लोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये कुछ इसका एग्जांपल है। लास्ट की वीडियो के अंदर अपन इसको कैसे याद रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज, बेसिमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज और जितने भी 4 टाइप के हैं उनकी ट्रिक अपन को इसके अंदर याद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन 2 ही करते हैं, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए इनको कंटिन्यूशन का रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये याद रहे। तब तक के लिए बाय।